अमेरिका का आईटी सेक्टर, चाइना का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जर्मनी का ऑटो सेक्टर, ये सभी सेक्टर्स आज की डेट में इन सभी देशों की जीडीपी में कई बिलियन डॉलर्स का बहुत ही बड़ा योगदान दे रहे हैं। इन सब देशों की गवर्नमेंट के पास लगातार रिवेन्यू आ रहा है। इन देशों में लाखों जॉब्स क्रिएट हो रही हैं और देश के एक्सपोर्ट्स में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। लेकिन यहाँ तक पहुँचाने में इन सभी देशों की सरकारों ने इसकी नींव कई दशकों पहले ही रख दी थी। कुछ स्कीम्स ऐसी होती हैं, कुछ रिफॉर्म्स ऐसे होते हैं जिनका रिजल्ट हमें कई सालों के बाद देखने को मिलता है। और सेम पोटेंशियल की एक स्कीम साल 2020 में मोदी सरकार ने भी लाई थी, जिसका नाम है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। इस स्कीम को साल 2020 में इंट्रोड्यूस किया गया था और साल 2021 में ऑपरेशनल किया गया था। अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनीज लानी है तो उनको लालच तो देना ही पड़ेगा, उनको कुछ ना कुछ तो ऑफर करना ही पड़ेगा। और पीएलआई स्कीम के जरिए मोदी सरकार अलग अलग कंपनीज को टैक्स रिबेट्स, कंसेशंस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी में कंसेशंस के साथ साथ लैंड एक्विजिशन प्रोसेस को आसान बनाने जैसी कई सारी मदद ऑफर करती है। पीएलआई स्कीम जब भारतीय सरकार ने पहली बार लॉन्च की थी, उस समय भारत के कई सारे एक्सपर्ट्स ने कहा था कि भारतीय सरकार को ये सब इंसेंटिव्स इन कंपनीज को नहीं देने चाहिए, इससे टैक्स कलेक्शन में कमी होगी, पुराने मैन्युफैक्चरर्स के साथ ये बिल्कुल सही नहीं होगा और ये बिल्कुल भी फेयर पॉलिसी नहीं है। और न जाने कितनी बेसलेस बातें की गई थी। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के लिए जब पीएलआई स्कीम इतनी सफल साबित हुई, उसके बाद भारतीय सरकार ने इस स्कीम को 12 से ज्यादा सेक्टर्स के लिए लॉन्च कर दिया था और अभी भी सरकार कई सारे सेक्टर्स को इसमें जोड़ रही है, जिनके प्रोडक्ट्स हम विदेशों से इंपोर्ट करते हैं। खुशी की बात यह है कि पीएलआई स्कीम ने अपने इनिशियल 2 सालों में ही बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स लाकर दिखा दिए हैं। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर 2022 तक पीएलआई स्कीम के अंतर्गत भारत के अंदर 53,500 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है, यानी इतना पैसा इस स्कीम ने भारत के अंदर इन्वेस्ट कराया है। 53,500 करोड़ यानी स्टार्टिंग के 2 सालों में ही 6.5 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट इस स्कीम ने भारत में ला ली है। इसके साथ ही जॉब्स की बात करें तो पीएलआई के अंतर्गत इन्वेस्टमेंट के बाद जो भारत के अंदर कंपनीज ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्टार्ट की हैं, प्लांट्स खोले हैं, उससे भारत के 3 लाख लोगों को रोजगार मिला है। यानी 3 लाख लोग इसी पीएलआई स्कीम के कारण आज की डेट में अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं। भारतीय सरकार के डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के एडिशनल सेक्रेटरी राजीव सिंह ठाकुर ने जानकारी दी है कि 14 सेक्टर्स के लिए पीएलआई स्कीम लॉन्च कर दी गई है, लेकिन इनमें से केवल 8 सेक्टर अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनको उम्मीद है कि बाकी के 6 सेक्टर्स भी आगे आने वाले समय में अच्छी परफॉर्मेंस देंगे और उनके अंदर भी निवेश बढ़ेगा। जो 8 सेक्टर्स अच्छा कर रहे हैं वो हैं लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स, बल्क ड्रग्स, मेडिकल डिवाइसेस, फार्मास्यूटिकल्स, टेलीकॉम, नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स, फूड आइटम्स और ड्रोन्स। एडिशनल सेक्रेटरी ने यह भी बताया कि 53,500 करोड़ रुपए के निवेश के ऊपर 3,420 करोड़ रुपए के इंसेंटिव्स कंपनियों ने क्लेम किए हैं, जिनमें से 2,800 करोड़ रुपए के क्लेम डिस्पर्स भी कर दिए गए हैं, यानी पैसे कंपनीज को दे दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि अगले 2 से 3 साल पीएलआई स्कीम के लिए काफी क्रूशियल होंगे और उनको उम्मीद है कि चीजें और भी तेजी से आगे बढ़ेंगी। उन्होंने कहा कि इन सारी स्कीम्स में कोई भी स्ट्रक्चरल फॉल्ट नहीं है, लेकिन सभी सेक्टर्स के लिए लॉन्च की गई सभी स्कीम्स एक स्पीड से आगे नहीं बढ़ रही हैं। दिसंबर 2022 तक 14 सेक्टर्स के लिए भारतीय सरकार ने 717 एप्लीकेशंस को अप्रूव कर दिया था। कुछ सेक्टर्स में ज्यादा निवेश आ रहा है और कुछ में कम। एडिशनल सेक्रेटरी ने यह भी कहा कि जब ये स्कीम लॉन्च की गई थी उस समय तो रशिया यूक्रेन युद्ध भी शुरू नहीं हुआ था। ऐसे में उनको उम्मीद है कि अगले साल बहुत ही अच्छे नंबर्स देखने को मिलेंगे। वैसे देखा जाए तो साल 2020 में जब पीएलआई स्कीम की घोषणा हुई थी, उसके बाद पहले कोविड-19 की समस्या खड़ी हो गई, फिर जब वो खत्म हुई उसके बाद रशिया और यूक्रेन युद्ध स्टार्ट हो गया। लेकिन इसके बावजूद जो आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं, जो भारत के अंदर 6.5 बिलियन डॉलर्स का निवेश हुआ है, वो बहुत ही अच्छे आंकड़े हैं। आप ये रिजल्ट्स देखने के बाद पीएलआई स्कीम को 10 में से कितने नंबर देंगे? 10 में से 10, 9, 8, 7 या फिर उससे भी कम? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।